ओके, स्टार्ट करते हैं आज अपनी आईपी सिक्योरिटी। मींस हमारी जो आईपी सिक्योरिटी होती है वो इम्प्लीमेंट कहाँ पर की जाएगी। हमारे पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में जो हमारी 5 लेयर्स होती हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर आईपी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आएगा उसको हमने सिक्योर किया और फिर नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड कर दिया। एक तरीका और है, ये अभी हम क्लियर करेंगे कि आगे इसका मीन क्या है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि जो आईपी सिक्योरिटी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच पर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट की जाती है, राइट। मीन्स अगर आप एसएसएल भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एडिशन में सिक्योरिटी और इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर और आपने एडिशनली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, सो जो आईपी सिक्योरिटी होगी हमारी, ये 2 मोड पर हमारी इम्प्लीमेंट की जाती है, राइट। 2 मोड इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि 2 तरह से हम लोग सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। एक ट्रांसपोर्ट मोड में, सेकेंड होगा हमारा टनल मोड में, राइट। और तो ट्रांसपोर्ट मोड में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से जो ट्रांसपोर्ट लेयर पेलोड होगा, इसका मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इससे जो डेटा आ रहा होगा, इस ट्रांसपोर्ट लेयर पेलोड को हम लोग आईपी सिक्योरिटी यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। मींस जो भी इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, हैशिंग, व्हाटएवर जो भी इंप्लीमेंट करना वो इंप्लीमेंट किया, उसके करस्पॉन्डिंग आईपी सिक्योरिटी का हेडर और आईपी सिक्योरिटी का टेलर यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करेंगे। और देन उसके बाद हम लोग नेटवर्क लेयर पर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसका हेडर इंक्लूड करके ये हमारा आईपी पेलोड हो जाएगा। मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल पेलोड हो जाएगा नेटवर्क लेयर का, और आगे नेक्स्ट लेयर पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मींस क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर से जो पूरा डेटा मिला उस पर आईपी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया, और जो आईपी सिक्योरिटी का हेडर और टेलर हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और देन नेटवर्क लेयर को डेटा दे दिया, फिर नेटवर्क लेयर ने अपना आईपी हेडर यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। ये हो जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट मोड, राइट। ओके, सो ये क्या कर रहा है, आईपी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स व्हाट इज डिलीवर्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर टू नेटवर्क लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पर जो भी चीज़ प्रोवाइड की जा रही होगी उसे ये सिक्योर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इन ट्रांसपोर्ट मोड डज नॉट प्रोटेक्ट आईपी हेडर, मतलब ये जो नेटवर्क लेयर पर जो आईपी हेडर हम इंक्लूड कर रहे हैं इसको ट्रांसपोर्ट मोड पर हमारा प्रोटेक्ट नहीं करता है, जबकि जो सेकंड मोड होगा, टनल मोड होगा, वहाँ पर इस आईपी हेडर को भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। मीन्स अभी हमने ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आया, आईपी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की और नेटवर्क लेयर पर दे दिया, ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट मोड। बट टनल मोड में क्या करेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आएगा उसे नेटवर्क लेयर पर देंगे। नेटवर्क लेयर जो नॉर्मल प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट करता है वो तो करेगा ही, नॉर्मल आईपी हेडर इंक्लूड किया जाएगा, और देन जब नेटवर्क लेयर से डेटा निकलेगा तब हम लोग आईपी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर इस डेटा को हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यू नेटवर्क लेयर पर दे देते हैं। मैंने मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो नेटवर्क लेयर का इंटरनेट प्रोटोकॉल का हेडर है इसको भी हम लोग सिक्योर कर लेते हैं टनल मोड में। ये देखिए, ये हो गया हमारा टनल मोड। और टनल मोड पर देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर को मिला होगा, नेटवर्क लेयर को डेटा मिला, नेटवर्क लेयर ने अपना आईपी हेडर यहाँ पर इंक्लूड किया, और देन इसके बाद आईपी सिक्योरिटी की लेयर इंप्लीमेंट की। जहाँ पर हमने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की तो आईपी सिक्योरिटी का हेडर और टेलर दोनों ऐड किया, और देन उसके बाद एक न्यू नेटवर्क लेयर बनी जिसमें हमने एक नया अपना आईपी का हेडर इंक्लूड किया। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, पहला हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट मोड और सेकेंड हो गया टनल मोड। तो आईपी सिक्योरिटी में जो भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी होगी वो किन्हीं में से 2 मोड में इंप्लीमेंट करेंगे। या तो हम ट्रांसपोर्ट मोड अडॉप्ट करेंगे या फिर हम लोग टनल मोड अडॉप्ट करेंगे। हम जिस भी एल्गोरिथम, जिस भी टेक्निक का यूज़ करेंगे उस टेक्निक को इन दोनों ही मोड में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। ओके, सो ये हमारा ट्रांसपोर्ट मोड आईपी सिक्योरिटी लेयर कम्स बिटवीन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, राइट। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। और देन टनल मोड पर जो भी हमारा आईपी सिक्योरिटी, जो भी हमारा इज द फॉर्म ऑफ नेटवर्क लेयर टू द आईपी लेयर एंड देन बैक टू द नेटवर्क लेयर अगेन। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से 2 प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किए जाते हैं। यहाँ पर आईपी सिक्योरिटी में 2 प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ऑथेंटिकेशन हेडर एंड इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। ऑथेंटिकेशन हेडर एंड इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ऑथेंटिकेशन हेडर को एएस से डिनोट करते हैं और इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड को ईएसपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल सबसे पहले देखते हैं। सो ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल केवल और केवल हमारा ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी की सर्विस हमको ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल पर नहीं मिलेगी, राइट। अब ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल है, अब इस प्रोटोकॉल को या तो हम ट्रांसपोर्ट मोड में इंप्लीमेंट कर दें या तो टनल मोड में इंप्लीमेंट कर दें। ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर, उसको किस टाइप की सर्विसेज चाहिए होती है, राइट।
सो ऑथेंटिकेशन हेडर को इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है, ये हमारा रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल पैकेट मीन्स जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आ रहा होगा वो हमारा रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल पैकेट मीन्स अगर हमारा ट्रांसपोर्ट मोड है तो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आ रहा होगा, टनल मोड है तो नेटवर्क लेयर से डेटा आ रहा होगा। तो ये हमारा हो गया रेस्ट ऑफ ओरिजिनल डेटा। प्लस इसमें हम लोग ऑथेंटिकेशन हेडर ऐड करेंगे। ये बता अभी इसका ये डिस्क्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन हेडर पे कौन कौन सी फील्ड होती हैं। आईपी हेडर इंक्लूड करेंगे और पैडिंग क्यों इंक्लूड करते हैं, हमको पता है पैकेट्स का अगर कोई फिक्स साइज बनाना होता है तो हम अपने मैसेज को फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, सो एंड में कुछ पैडिंग ऐड करनी पड़ सकती है। ये जो ऑथेंटिकेशन हेडर है इसमें कौन कौन सी फील्ड होंगी, नेक्स्ट हेडर, पेलोड लेंथ, रिजर्व्ड, सिक्योरिटी पैरामीटर, इंडेक्स, इसे बोलते हैं एसपीआई, सीक्वेंस नंबर और देन ऑथेंटिकेशन डेटा। तो ये जितनी भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन है इस पूरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने मैसेज डाइजेस्ट को क्रिएट करने के लिए। मैसेज डाइजेस्ट मतलब हैशिंग एल्गोरिथम लगा करके जो हम लोग डाइजेस्ट क्रिएट करते थे उसी से हमको ऑथेंटिकेशन रिसीव होता था, अचीव होता था, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ऑथेंटिकेशन डेटा भी बोल दिया। और ये वेरिएबल लेंथ का होता है क्योंकि जैसे ही आप एल्गोरिथम यूज़ करेंगे उसके बेसिस पर आपका डाइजेस्ट की लेंथ होगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने ऑथेंटिक ये जो जितनी पूरी इन्फॉर्मेशन इस पूरी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट क्रिएट करने के लिए इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सेप्ट दोज डेटा विच आर चेंज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन करते समय जो डेटा चेंज होता है उसको हम लोग इस ऑथेंटिकेशन डेटा के कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल टाइम स्टैम्प कंटिन्यूस डिक्रीज होता रहेगा और इंक्रीज होता रहेगा, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते इस ऑथेंटिकेशन डेटा को क्रिएट करने के, ऑथेंटिकेशन डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। और इस ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल पर क्या होगा कि जब हम डाइजेस्ट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद पैकेट के अंदर फिर हम इसने इस डाइजेस्ट को इंक्लूड करेंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है कि पहले हमने सारी जो भी फील्ड चेंज नहीं हो रही उनको पिक किया, डाइजेस्ट कैलकुलेट किया, फिर डाइजेस्ट को पैकेट के अंदर इंक्लूड किया, राइट। ये कुछ स्टेप हैं, ये आप लोग नोट्स आपको मिल ही गए पीडीएफ, तो ये आप रीड कर लेंगे स्टेप। ओके, तो अब देख लेते हैं ये कुछ हमारी जो फील्ड्स होती हैं ऑथेंटिकेशन हेडर पर वो कौन कौन सी होती हैं। तो नेक्स्ट हेडर फील्ड क्या होगी, नेक्स्ट हेडर फील्ड हमारा डिफाइन करती टाइप ऑफ पेलोड कैरीड बाय आईपी डेटाग्राम की, किस टाइप का पेलोड हमारा आईपी डेटाग्राम हैंडल कर रहा है, राइट। और देन पेलोड लेंथ हमारे क्या डिफाइन करती है, लेंथ ऑफ द ऑथेंटिकेशन हेडर इन 4 बाइट मल्टीपल, 4 बाइट के मल्टीपल में ऑथेंटिकेशन हेडर की लेंथ को बताता है। मीन्स ये जो ऑथेंटिकेशन हेडर है ये कितनी लेंथ होगी, इसकी कितने बिट्स का होगा, इसको 4 बाइट के मल्टीपल में डिनोट करता है। यहाँ पर देखिए हमने नेक्स्ट हेडर 8 बिट लिखा, तो नेक्स्ट हेडर फील्ड 8 बिट की है, पेलोड लेंथ फील्ड भी 8 बिट की है, रिजर्व भी हमारी जो है वो 16 बिट की है, और जो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स है ये टोटल हमारी 32 बिट की, सीक्वेंस नंबर 32 बिट का है, और ये हमारा ऑथेंटिकेशन डेटा डाइजेस्ट हमारी एल्गोरिथम के बेसिस पर रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट हेडर हो गया, पेलोड लेंथ हो गया, देन सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, इस पर अभी आते हैं। सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, और देन सीक्वेंस नंबर पता है डेटाग्राम्स को मीन्स पैकेट्स को सीक्वेंस में रखने के लिए सीक्वेंस नंबर का यूज़ करते हैं, और देन वेरिएबल लेंथ का हमारा ऑथेंटिकेशन डेटा जिसे हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब सेकेंड टाइप का प्रोटोकॉल हमारा है इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। इस सेकेंड टाइप के प्रोटोकॉल को भी हम या तो टनल मोड में इंप्लीमेंट कर दें या ट्रांसपोर्ट मोड में इंप्लीमेंट कर दें, ये डिपेंड करता है यूज़र की नीड के बेसिस पर। ओके, सो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, सो इन कैप्स ईएसपी प्रोटोकॉल पर हमको ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर अपने पेलोड को इनक्रिप्ट भी करते होंगे। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, रेस्ट ऑफ द पेलोड मीन्स जो भी अपर लेयर्स हमारा डेटा आ रहा होगा, देन इसके बाद हमारा क्या होगा, ईएसपी का टेलर ऐड किया जाएगा, और फिर रेस्ट ऑफ द पेलोड ईएसपी टेलर इतनी पूरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, और देन इसके बाद ईएसपी का हेडर इंक्लूड कर देते हैं, और फिर इसकी इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन और ईएसपी हेडर को कॉम्बिनेशन को से हम लोग ऑथेंटिकेशन डेटा क्रिएट करते हैं। इट मीन्स इस पूरी ये इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन प्लस हेडर को जब हम लोग हैश फंक्शन से पास आउट कराएंगे तब हमको ऑथेंटिकेशन डेटा मिलेगा, और देन अपना आईपी हेडर यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। मेक सेंस। ईएसपी टेलर पर क्या होगा, पैड लेंथ होगी कि पैडिंग कुछ करनी पड़ती होगी, मीन्स इनक्रिप्ट करते हैं तो कोई भी ब्लॉक साइफर यूज़ करेंगे, ब्लॉक साइफर में फिक्स लेंथ का ब्लॉक होगा तो उसमें पैडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। एंड में सपोज दैट 64 बिट के ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं तो एंड में हमको पैडिंग करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट हेडर फील्ड सेम वही है जो हमारी ऑथेंटिकेशन हेडर पर नेक्स्ट हेडर फील्ड का मीन था, वो भी ईएसपी पर सेम हमारा मीन यही होगा। ईएसपी हेडर पर क्या होगा, सीक्वेंस सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स एंड सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर किस लिए यूज होगा, पैकेट के सीक्वेंस के लिए,
और सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स जस्ट अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और ये हमारा ESP का प्रोसीजर है जो आप लोगों ने नोट्स पर स्टडी कर लिया होगा, राइट। ओके, अब बात करते हैं, ये सारी फील्ड्स हो गई। अब जो इसमें पैडिंग होती है वो पैडिंग हमारी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0 से 255 बाइट्स तक हो सकती है। और वही जो पैड लेंथ होती है, तो द 8 बिट पैड लेंथ फील्ड डिफाइंस द नंबर ऑफ पैडिंग बाइट्स। तो पैड लेंथ फील्ड क्या बताती है कि आपने कितने बाइट्स की पैडिंग की है, मीन्स कितनी एक्स्ट्रा बिट आपने ऐड की है। अब बात करते हैं हम लोग जो हमारा ये हमने लगातार छोड़ते हुए सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स का। अब सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, सपोज दैट दो यूज़र हैं ए और बी, ये दोनों जब आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये दोनों ही पार्टीज़ क्या करेंगी, किसी एक फिक्स एल्गोरिथम पर एग्री करती हैं, उसे ही बोलते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन। सपोज दैट ये लोग अगर एक सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे थे तो दोनों ही सपोज दैट वो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम थी डीएस की एक फिक्स की का यूज़ हो गया जो दोनों के बीच का सीक्रेट हो गया, तो ये सीक्रेट इन दोनों को पता होना चाहिए था। तो डीएस एल्गोरिथम और ये जो की हो गई डीए और रिसीविंग साइड पर डीएस एल्गोरिथम और ये जो की हो गई, इससे ही बोलते हैं इन दोनों पार्टीज़ के बीच का सिक्योरिटी एसोसिएशन। मींस दोनों पार्टीज़ ने आपस में बात की और किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम उस कुछ एक पैरामीटर्स पर एग्री करते हैं, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन, राइट। अगर एक जो सेंडर होता है, सेंडर जिस भी पैरामीटर्स का यूज़ कर रहा होता है मैसेज को सेंड करने के लिए, उसे बोलते हैं आउटबाउंड सिक्योरिटी एसोसिएशन। और जो बी यूज़र है, जो रिसीवर है, वो जिन पैरामीटर्स का मैसेज को रिसीव करने के लिए यूज़ कर रहा होता है उसे बोलते हैं इनबाउंड सिक्योरिटी एसोसिएशन, राइट। अब एक सिंगल यूज़र हमेशा केवल एक ही सिंगल यूज़र से कम्युनिकेट नहीं करेगा, एक सिंगल यूज़र एक ही टाइम पर बहुत सारे यूज़र से कम्युनिकेट कर सकता है। तो जो ए के पास होंगे बहुत सारे आउटबाउंड सिक्योरिटी एसोसिएशन होंगे, क्योंकि ए यूज़र बहुत सारे लोगों को मैसेज सेंड करना चाहता होगा। सेम एज इट इज़ ए बहुत सारे लोगों से मैसेज भी रिसीव करना चाहता होगा, तो उसके पास बहुत सारे इनबाउंड सिक्योरिटी एसोसिएशन भी होंगे। तो बेसिकली ये जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है, ये जो एल्गोरिथम उनके पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन है, ये जहाँ पर सेव होती है उसे बोलते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस, राइट। अब जब सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस बन जाता है तो आपको पता है जब भी डेटाबेस क्रिएट होता है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस आपने पढ़ा है, तो रिलेशनल डेटाबेस में किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्राइमरी की ज़रूरत होती है। सेम कॉन्सेप्ट से आप समझिए कि सिक्योरिटी एसोसिएशन जो डेटाबेस बनता है वहाँ पर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी एसोसिएशन को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी एसोसिएशन की दोनों पार्टीज़ कि जिस भी हमारे पैरामीटर्स पर जिन भी एल्गोरिथम एग्री करते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन, और उसका और दो टाइप के सिक्योरिटी एसोसिएशन, आउटबाउंड इनबाउंड। आउटबाउंड सेंड करने के लिए, इनबाउंड रिसीव करने के लिए। और जो डेटाबेस क्रिएट हुआ उसे बोला सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस। और सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस में किसी सिक्योरिटी एसोसिएशन को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स का यूज़ करते हैं।